कन्या रूप में आई, फिर आवाज दी, बोलो लोगो देखो, बोलो बिन्नी मुंडी से चला हुआ, बिन्नी मुंडी का राजा चला हुआ है। बोलते हैं कि डुगलग में साक्षात है माता। कुछ अब आदमी के मंजर विचार बदल गए कलयुग के हिसाब से, तो वैसे माता यहाँ साक्षात है, कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, उनको प्रकट हुआ है, हाँ, माता रानी प्रकट हो होकर गई, ब्राह्मण था। ब्राह्मण को मतलब यहाँ पे प्रकट हो गई है, दर्शन हो हुआ, गया, प्रकट होकर यहाँ पे दर्शन हुआ। दर्शन हो होता गया है कि भाई माँ को जो है अच्छी पूजा अर्चना करना इसकी। जी यहाँ साक्षात है माता। जी जी, आप सच है। तो ये तो बहुत अच्छा बात मिला, आज हमें भी सीखने को मिला आपके माध्यम से। और जितना भी हमारा देखने वाले दर्शक है, माता का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महामाई। नमस्कार, मैं हूं पूरनचंद ठाकुर और आज डुगीलॉक में हूं। डुगीलॉक में जो है आज माता निकलते हैं और डुगीलॉक कैसे नाम पड़ा यहाँ बताएंगी। आपका शुभ नाम? नानक चंद। नानक चंद जी से यहाँ पे मुलाकात हुए और नानक चंद जी और साथ में एक और नाम है नंदलाल जी। नंदलाल जी बागेश्वरी माता की डोली है और बागेश्वरी माता की जेठाली है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो गुर भी है माता का। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। गुरु भी है माँ के, माता की गुर भी है क्योंकि महामाई की सेवक है। तो माता रानी के दरबार में यहाँ पे, और यहाँ पे बताएंगे सबसे पहले कि डुगीलॉक नाम कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। डुगलग नाम तो इस ढंग से पड़ा कि पहले जो पुराना जो परंपरा थी, तो पुरानी परंपरा में नाम रखा जाता था जैसी कंडीशन है वैसे उस हिसाब से। तो हमारा जो डुगलग गांव है इसकी कंडीशन ऐसी पड़ती थी, वहाँ भी जितान है, यहाँ भी जितान है, वहाँ भी। तो ये एक डुगी जगह में, यानी गहरी जगह में, डाउन जगह में था, इसलिए हम लोकल भाषा में डुगी जगह बोलते हैं। तो डुगी करके ये डुगीलग बोल दिया। डुगीलग गांव का नाम डुगीलग रखा गया। डुगीलग हो गया, उसमें जैसे गांव रख दिया छुरला, बाल्टा। फिर इसकी शाखा हो गई वो छुरला, बाल्टा, सुमा, खानीपंद, फिर तो डारी पे बानगढ़, ऐसे काफी गांव है। इसकी शाखा बन गई, फिर आगे को शाखा बनते गया फिर इसका। अच्छा, पहले डुगीलग। अच्छा, इस तरह से हुआ। तो जिसने बताया कि डुगीलग नाम कैसे पड़ा, जो लग घाटी के बहुत अच्छा सबसे अच्छा गाँव है ये, जहाँ के यहाँ बाघा सिद्ध रहती है। और जापानी फल में भी सबसे ज्यादा इसी डुगीलग में ही सबसे ज्यादा इसी गांव में होता है। यानी डुगीलग का जैसे सेब फेमस होता है मनाली साइड का, तो जापानी फेमस है यहाँ डुगीलग गांव की। डुगीलग का पूरे भारत में सबसे नंबर वन पे डुगीलग गांव की। डुगीलग जैसे डुगीलग का शाखा है, छुरला है, बाल्टा है, खानीपंद है, पीछे और भी गांव है, कई गांव पड़ता है इसमें। तो इस तरह से है। तो जैसे कि यहाँ पे मेला कितना होता है साल में? मेले तो काफी ज्यादा होता है माता के यहाँ। जैसे मेन मेले तो होते हैं यहाँ पर एक भाद्रो महीने के, जो भाद्रो का साजा पड़ता है, संक्रांत लगती है भाद्रो का पहला दिन। तो पहले दिन में तो मानते हैं हम के भाई माता का जैसे जन्मदिन मानते हैं। फिर दूसरे दिन से फिर मेला शुरू हो जाता है। उसमें हमारे माता के साथ जो है ग्यार का पेड़ नहीं है, इसमें जो बागे लगे हुए हैं यहाँ, इसमें माता क्रैन बोलते हैं, माता क्रैन है इसमें प्रवेश की वो है इसमें। तो उसका भी वो पर्व आ जाता है जैसे। फिर वो स्नौली मेला बोलते हैं हम उसको, स्नौली एक मेला तो ये हो गया फेमस मेला है। इसमें जो है लगती है जो घास होता है, उसकी खेल होती है यहाँ पर। फिर दूसरा फिर शायरी आती है सौज के संक्रांत में, वो भी अच्छा मेला होता है। उसमें जैसे जूब होती है, वो बांटते हैं, फूल बांटते हैं गांव में जाकर, बच्चे लोग भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। फिर एक फागड़ी होती है, जैसे हर जगह माना जाती है फागड़ी। हमारी माता यहाँ से जाती है, फिर चूल्हा में मंदिर है पर है, फिर वहाँ जाती है। एक दिन वहाँ मेला होता है, 2 दिन 2 दिन यहाँ आती है, यहाँ आके फिर मेला होता है यहाँ जी। तो छोटे मोटे तो फिर हर संक्रांत को होते हैं। जैसे ये आपके जेठ के महीने में कापू साजा बोलते हैं हम। फिर जेठा बिरशु हमारा होता है ये चैत्र का साजा, कौन बिरशु आया, फिर विशाख का साजा, जेठ कापू साजा है, विशाख का साजा, कापू साजा है, फिर वो जेठ का साजा हो गया। हर जो संक्रांत महीने की आती है उसमें होते रहते हैं। मतलब
12 महीना में, साल में 12 महीना, 12 मेला हाँ, माता निकलती माता है, निकलती है। यानी कोई महीने में तो ऐसा होता है कि महीने में 2 बार भी निकलती है, कई महीने में एक जो हम बोलते हैं 1.5 महीना, जैसे काला महीना बोलते हैं, उसमें जब नहीं निकलती तो 1-1.5 महीने में ब्रेक भी होती है, तो कई महीने में 2 बार भी निकलती है। जैसे आज ये मंगर का महीना है हमारा, तो इसका पूर्णमासी का दिन आज है, तो पूर्णमासी के दिन में भी निकल जाती है। जो फिर आगे फिर विशाख में पहले बिरसू होगा हमारा, कौना बिरसू, फिर उसके बाद विशाख में सलार होता है, वो उसका दिन निकालते हैं खड़ीपा फुंगनी वाले, अच्छा जो फुंगनी वाले जोतों में, जो चट्टानों में होती है फुंगनी, जी जी उनके जो अलग होता है उनके, वो निकालते हैं दिन, उस हिसाब से फिर सलार बोलते हैं हम उसको। फिर सलार को फिर निकलेगी, फिर बाहर मेला नहीं होगा, फिर मंडार से आएगा सामान, मंदिर में रथ बनाएंगे, रथ बना के रखेंगे चाकरी, शाम को फिर उसको बंद करते हैं, फिर मंडार को ले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे मेले, यानी साल में 12 मेले तो हो ही जाते हैं, कोई महीने में 2 आ जाते हैं, कभी 1-2 महीने ब्रेक हो जाती है, साल में वैसे हो जाते हैं 10-12 मेले। इस तरह से। हाँ। जैसे कि बागेश्वरी माता के दरबार में है, चतुर्भुज महाराज भी है, चतुर्भुज महाराज जी है, भोलेनाथ जी है, हनुमान जी है, फिर माता चामुंडा भी है, फिर देवता जम्बलू भी है, जम्बलू ऋषि भी है, मंदिर है, हाँ, शिव पार्वती वगैरह काफी देवता है इसके इर्द गिर्द माने हुए हैं। महाकाली भी है। मतलब सभी देव देवता यहाँ पे वास करते हैं। इसलिए देव वास देवताओं का करते हर जिधर भी देखो उधर प्राचीन स्थल है हाँ, और स्थल है, यहाँ पे हाँ। देव देवता है। तो आपको माता का सेवा करते हुए कितना साल हो गए? माता के सेवा तो हम जब 10-12 साल के हो जाते हैं, पीछे से परंपरा है, बस उस टाइम से लगे रहते हैं माता के साथ। 10-12 साल से लगातार परंपरा। 10-12 साल के जब थोड़ी समझ में आ जाती है, जी तो खैर अब जब पिताजी होते हैं, फिर 10-12 साल के हो तो पिताजी के साथ जाते हैं सीखने के लिए। जी 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 जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो फिर खुद संभाल देते हैं जी, वो जी। परंपरा पीछे से चली आई है, वो हाँ 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 हाँ। फिर ऐसे करते 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 जो है, परंपरा आज है और चली आई है। जैसे हमारे फादर थे, जी जी हमारे दादा थे, जी अब हम है, अब हम बुजुर्ग हो गए, हमारे लड़के कर रहे हैं, फिर उनके पीछे फिर उनके लड़के करेंगे, उनके पीछे उनके लड़के करेंगे। जी जी। कभी आपको माता का साक्षात रूप दर्शन भी हुआ है किसी रूप में? वो किसी किसी को होता जी। है, हर आदमी को नहीं होता है, किसी किसी को किसी को होता है। हम के हमारे साथ हुआ है, कोई ऐसा नहीं। वैसे माता उस चीज को बताने के लिए मना करती है, चलो जी। बोल दिया मैंने कि भाई हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, हमारे साथ ऐसा हाँ हुआ जी। है। माता का दर्शन भी हुआ हुआ है। और महामाई तो चारों तरफ सबका हाँ, अच्छे भाग्यसित है, भाग्य को सिद्ध करने वाली, भाग्य का सिद्ध भाग्यसित। भागा से जो नाम रखा गया है इसका, पीणी में, जी पीनी में। पीणी जानते होंगे आप? हाँ जी हाँ जी जी। हाँ जी। पहले जब ये युद्ध से आए ना देवी देवते, पहले आइए यहाँ टिकरे बावड़ी नहीं है, बाबा बालकनाथ जी जब आए नीचे से देवी देवते सारे, तो वहाँ पर रखे इसने खड़ाऊ, पैरमलगानी खड़ाऊ बोलते हैं, वो रखे वहाँ से चले गए ये पीणी। हाँ जी। पीणी से पीणी था राजा सिद्ध सिंह, राजा सिद्ध सिंह, उसका नाम था राजा सिद्ध सिंह। राजा सिद्ध सिंह। वहाँ गई है, तो वहाँ सिद्ध सिंह ने देखा यार ये कन्या तो भाई भाई ये कौन है, वो विचार में पड़ गया। फिर राजा ने बोला भाई आप कौन है, बताओ कैसे आना हुआ, क्या है? जो माता ने कहा बोला कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आई है, मैंने बैठना है, मेरे को स्थान चाहिए यहाँ। बोला भाई ऐसे तो मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता है। तो बोला ऐसा काम कर, गुर्ज होता है जब देव खेल होती है ना, लोहे का होता है जाबल की तरह, वो गुर्ज होता है हर देवते के पास होता है वो, उसने गुर्ज को मारा अपने हाथ पर, तो वो कंगन बन गया राजा सिद्ध सिंह ने। फिर दिया माता के पास, भागा सिद्ध के पास, बोला अब तू इसको सीधा करके देख। माता ने पकड़ा, दोनों साइड में सीधा कर दिया। फिर माता ने अपने हाथ के ऊपर मारा, फिर कंगन बनाया, फिर राजा सिद्ध सिंह के हाथ में दिए, बोला अब तू सीधा कर, तो उससे वो सीधा नहीं हुआ। तब उसने हार मानकर माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बोला उसने तो भाई देख, पहले था इसका नाम महेश्वरी,
महेश्वरी। हाँ, महेश्वरी नाम था इसका कन्या रूप में। तो फिर राजा ने बोला नहीं, आज के बाद तेरा नाम महेश्वरी नहीं होगा। बोला फिर? बोला आज से बाद मेरा नाम सिद्ध सिंह, तेरा नाम रहेगा भागा सिंह। भागा सिद्ध। भागा सिद्ध। फिर उसने हार मानकर पीढ़ी को छोड़ दिया, यानी कि बिना युद्ध किए हार मानी उसने। वहां की जगह माता ने ले ली। वहां से आई फिर नरोगी, बोंतर के सामने नरोगी है जी। ऊपर। वहां था राजा बहादुर सिंह। फिर वहां पर फिर वहां मिली माता को फिर चामुंडा भी रास्ते में, फिर दोनों चले गई। वहां थे बहादुर सिंह के राणे। फिर वहां पर भी वो नहीं माने, वो लगे जैसे जवान बन के गई है कन्या रूप में, वो पीछे पड़ने लगे इसके, पकड़ने लगे, कुछ करने लगे। फिर इन्होंने दोनों राणों को बेड़े के अंदर बंद कर दिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए, बाहर से लगाई आग, उनको वहां पर जला के खत्म कर दिया। वहां की जगह भी ली फिर इन्होंने, माता ने, भागा सिद्ध ने। फिर वहां से आई, फिर आई ये पर होके जो होके जो पर स्टोरी सारी नहीं है, पर बेखरी साइड इस से आई है, टीले टीले से होकर पीछे लगी थी ये साइतरंगा इनकी पुंगड़ी की। बाँ होके आई, फिर बाँ साइतरंगा बाबू पुंगड़ी के साथ मिली। तो राजा रहता था ऊपर छज्जे पर, जो है नहीं ऊपर चट्टान, यहाँ रहता था राजा। फिर उसकी नजर पड़ गई इसके ऊपर, उसने दौड़ाया, फिर इसको फिर पीछे पड़ा वो। फिर ऊपर से आई, ऊपर से सोने की चिड़ी बनी, फिर उड़िया से तो यहाँ चुरल में पातक बोलते हैं, वहां इसके चरण लगे हुए वहां। फिर राजा वहां पहुंचा। फिर वहां से मंदिर है पर चुरले का मंदिर, वहां पहुंची। फिर राजा उसके पीछे दौड़ रहा है। वहां से फिर गुर्ज फेंका नीचे खड़ार नाला में, जहाँ मंदिर बना हुआ है, वहां पर फिर वहां की जगह ली। फिर वो राजा तो पीछे पड़ा हुआ था। फिर वह सोने की चिड़िया बढ़कर पंख से उसकी मुंडी को काट दिया। फिर बिना मुंडी से चला राजा। फिर राजा का नाम क्या था? जोगचंद। राजा का नाम जोगचंद था, जो यहाँ का राजा था, राजा जोगचंद। फिर चला हुआ था वो बिना मुंडी से ही राजा। फिर जब वो बेड़ के साथ में द्वाला नहीं है चतुर्भुज महाराज का, अगर वो द्वाले में पहुंचता है तो उसकी मुंडी दोबारा लगनी थी, फिर दोबारा उसकी ज्यादा शक्तिशाली बनना था उसने। फिर माता का कन्या रूप में आई, फिर आवाज दी, बोलो लोगो देखो, बोलो बिन्नी मुंडी से चला हुआ, बिन्नी मुंडी का राजा चला हुआ है। जब सब लोगों ने देखा तब वो उसकी कला हिंट हो गई, वहां पर वो शैल हो गया। वहाँ आज भी बुर्जी है वहां पर, आजकल भी। तो यहाँ था बेड़ा राजे का, जहाँ स्कूल है। फिर यहाँ के जो राणे रूणे ये जगह फिर राजा जोगचंद से ली, जैसे जीत के ली, युद्ध जीत के ली। फिर यहाँ पर अपना पिंड अजमाया, फिर यहाँ पर बैठी। तो यहाँ से आगे नहीं गई, इसलिए डूगीलग में जो है भागा सिद्ध माता साक्षात है, क्योंकि पहले पीणी गई, तो पीणी से फिर नरोगी गई, नरोगी से फिर यहाँ आई, यहाँ से आगे गई नहीं, तो साक्षात रही है यहाँ पर हमारे पास साक्षात रूप में। तो आज भी सब जगह के लोग बोलते हैं कि डूगीलग में साक्षात है माता। कुछ अब आदमी के मनजर विचार बदल गए कलयुग के हिसाब से, तो वैसे माता यहाँ साक्षात है, कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, सारी जैसे कि यहाँ पे आके हर मनोकामना हाँ पूरी पूरी हो होती है। जाती है, पूरी हो जाती है। अब तो उतना है भी, अब जब थोड़ा आदमी, अभी बोला मैंने कि आदमी कुछ अब थोड़ा गलत स्टेप ले रहे हैं। पहले तो यहाँ कोई किसी को कुछ टू भूत लगना, यहाँ बस यहाँ पहुंचते ही दूर हो जाते थे, दूर होते थे यहाँ पे। वो तो आज भी होता है, कोई ऐसा नहीं। तो यहाँ तो जो पंडित लोग आते हैं, मेरे सामने की बात है, एक बार यहाँ यज्ञ हो रहा था, तो एक पंडित था बुजुर्ग आदमी, तो उसने जो अंदर नहीं मंदिरी है वहाँ पर बिल्कुल साक्षात रूप में उसको प्रकट हो गई। फिर उसने बोला देखो मैं बुजुर्ग हो गया, मैं बहुत जगह घर चला गया, देवते के मंदिरों में बहुत यज्ञ हुए,
पर यहाँ जैसे बोले कहीं नहीं है। फिर उसने मारे को बोला, सबको बोला अरे अच्छे ढंग से मानना, यहाँ तो बोले बिल्कुल ही साक्षात है माता माता। उससे, क्योंकि वो सच्चा आदमी था ना। हाँ उनको प्रकट हुआ है हाँ, माता, प्रकट हो प्रकट गई होकर है, ब्राह्मण प्रकट था। हो गई है। ब्राह्मण को मतलब यहाँ पे प्रकट हो दर्शन गई हो है, गए। दर्शन हो हुआ, गया, प्रकट होकर यहाँ पे दर्शन हुआ। दर्शन हो सबको गया। बताया कि भाई माँ को जो है अच्छी पूजा अर्चना करना है इसकी, जी यहाँ साक्षात है माता। जी जी, आप सच है। तो ये तो बहुत अच्छा बात मिला, आज हमें भी सीखने को मिला आपके माध्यम से। और चलो जितना भी हमारा देखने वाले चलो, दर्शक है, माता का आशीर्वाद है। माता का आशीर्वाद हाँ, होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। क्योंकि महामाई नाम भी पड़ा, महामाई, महामाई महामाई माँ ये तो शक्ति। बोलती है कि भाई अगर मन में सोचेंगे तो हम ज्यादा ध्यान करेंगे, पूछने लगेंगे तो थोड़ा कम। मन में सोच के ही पूरा कर देती है, मन में सोचो बस पूरा कर देंगी। इतनी साक्षात है माता हमारी। जी, साथ साथ यहाँ पे दर्शन होता है माता महारानी का। हाँ, तो महामाई का दर्शन करने के लिए यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, महामाई का आ दर्शन सकते हैं, हो जब जाता है। मर्जी तब आओ, हम्म। दर्शन करो, दर्शन करें, हो सकते हैं। महामाई से पूछ सकते हैं। और हर रविवार को जो है नीचे खराड़ नाला में माता के पूछ होता है, और महामाई को वहाँ पे भी दर्शन। वो जिस वक्त की ये बात है ना, गुर्ज फेंक दिया नीचे खलार नाला में, उस टाइम की जगह खलार नाला में थी इसकी, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। ऐसे गुरुओं के पास जब आती थी ना तो बोलती थी पहले से ही तो भाई खलार नाला में मैं 60 मन के गुर्ज पा के बैठी हुई है, पूरी बैली का पहरा करती हूँ मैं वहां बैठ के। वहां से ऊपर में कोई मान ना बीमारी आने देती है, ना कोई दूत भूत रूप राक्षस में किसी को नहीं आने देती वहां से पीछे। और वो होता भी सच में है, बीमारियां चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना आ जाए, लेकिन खलारनाला से ऊपर ये छोड़ती ही नहीं है, वहां से बीमारी वापस कर देती है। ये साथ साथ माता की साक्षात माता चमत्कार यानी है। चमत्कार है ये। चमत्कार है। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समय समय पे आपसे मिलते रहेंगे, हाँ बात जी, करते हाँ जी। रहेंगे। दर्शकों, आपको कैसा लगा डुगी लग के? बहुत ही बढ़िया, ये हकीकत है, कहानी नहीं, ये हकीकत है। और जिस तरह से अंकल जी ने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। आप भी आइए दर्शन करने महामाई का। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।